दोस्तों, मैं आज आपको कोई कहानी नहीं सुनाऊंगा। आज मैं बात करूंगा एक डर के बारे में, एक आप बीती जो सच में मेरे साथ गुजरी थी। एक हादसा जो सच में गुजरा था आज से लगभग 10 साल पहले। इससे पहले मैं वो हादसा शुरू करूं, मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पे एक लिंक है तानी नाम की कहानी का, उसको जरूर सुनिए। तानी एक चुड़ैल जिसको हमेशा भूख रहती थी, हमेशा प्यास रहती थी, छोटे छोटे बच्चों के मांस और छोटे छोटे बच्चों के खून की। और अगर कोई उसकी हंसी सुन लेता तो तानी उसे भी खा जाती। मुझे उम्मीद है कि यह कहानी आपको जरूर पसंद आएगी। तो चलिए बातें उस हादसे के बारे में। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपने पौंडीचेरी का नाम जरूर सुना होगा। चेन्नई से लगभग 190 किलोमीटर दूर वीरान समुंदर और ऊबड़ खाबड़ जंगल के बीचों बीच बसा हुआ यह बहुत ही खूबसूरत सा शहर। दोस्तों, उस साल भी मैं पौंडीचेरी के अंदर था। पौंडीचेरी की दो खास बातें हैं। एक तो पौंडीचेरियों को फ्रांसीसियों ने बसाया था, तो जो उसका स्ट्रक्चर है शहर का बहुत ही खूबसूरत है। दूसरी खास बात यह है पौंडीचेरी की मेरे दोस्तों कि पौंडीचेरी से लगभग 20 किलोमीटर पहले एक ऑरोविल नाम की जगह पड़ती है। आप लोग गूगल में सर्च कर सकते हैं। दरअसल ऑरोविल एक जंगल है जिसमें आज भी फ्रेंच कम्युनिटी रहती है। पौंडीचेरी अक्सर आने जाने से मेरा उस फ्रेंच कम्युनिटी के कुछ लोगों से बेहतर दोस्ताना हो गया था। वो मेरे बेहतर दोस्त बन गए थे। बस उन्हीं से मिलने आना जाना अक्सर मेरा लगा रहता था। दोस्तों, हादसा शुरू कर चुका हूं। ये मेरा वादा है कि इस हादसे में मैं एक शब्द भी घटाऊंगा नहीं, एक शब्द भी बढ़ाऊंगा नहीं। हादसा जैसा गुजरा था, जितना गुजरा था, वैसा का वैसा ही आपको सुनाऊंगा। और ये पहली बार है दोस्तों कि मैंने इस हादसे को लिखा नहीं है। बस रिकॉर्डिंग पे बैठा हूं और आपको बस हादसा सुनाना शुरू कर दिया है। तो उस रात हम लोगों ने तय किया कि हम लोग एक फार्म हाउस पार्टी करेंगे, जिसको हम पूल पार्टी भी कहते हैं। तो ऑरोविल जंगल से पीछे की तरफ एक जंगल और पड़ता है। इस वक्त मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा है। उस जंगल के 3 किलोमीटर अंदर एक फार्म हाउस है जो हमारे ही किसी दोस्त के पिताजी का था। तो हमने तय किया कि हम लोग वहां जाएंगे। हम लोग करीब 40-50 लोग थे और रात में करीब 8 बजे हम लोग वहां पहुंच गए। उस रात पूनम की रात थी। ये तो मैं जानता था दोस्तों पौंडीचेरी आने और जाने और वहां रुकने के कारण कि पूनम की रात और अमावस की रात वहां कुछ घटता है। वहां कुछ ऐसा होता है जिसे हम अननेचुरल कह सकते हैं। तो उस रात वहाँ पार्टी शुरू हुई 9 बजे करीब और म्यूज़िक सिस्टम लग गया। सब लोग डांस कर रहे हैं। स्विमिंग पूल के अंदर कुछ लोग नाच रहे हैं, कुछ बाहर नाच रहे हैं, कुछ लोग बियर पी रहे हैं, कुछ लोग वाइन पी रहे हैं, कुछ अपनी पसंद की वोडका या विस्की जैसी चीज़ें पी रहे हैं। कह सकते हैं दोस्तों उन लोगों के बीच में हम 1 या 2 ही लोग थे जो नशा नहीं करते थे। मैं भी उन्हीं में से था। मैं नशा नहीं करता था, तो मैं अपने दोस्तों के साथ नाच रहा हूँ। इस वक्त मैं खाना खा रहा हूँ, म्यूज़िक को एंजॉय कर रहा हूँ। और रात में करीब 11 बजे बारिश शुरू हुई, हल्की बूंदाबांदी, और माहौल अच्छा था। हम लोग बारिश में भी नाच रहे थे। और लगभग 1 बजे एलेक्स, जो कि फ्रांसीसी था, उसने मेरे से कहा कि मुझे भूख लग रही है, मैं यथार्थ मुझे खाना चाहिए इस वक्त, शायद ज़्यादा नाचने के कारण।
तो मैंने देखा कि एलेक्स ने एक बैग उठाया और अपने एक फ्रांसीसी दोस्त के साथ एक बाइक पे सवार होके जाने लगा। पता नहीं मुझे क्या ख्याल आया, मुझे लगा कि शायद ये लोग नए हैं यहाँ पर। एलेक्स फ्रांस से आता था, पौंडीचेरी, और ये इसका दूसरा विजिट था। तो मैंने एलेक्स को रोक दिया कि एलेक्स, तुम्हारा इतनी रात में जाना ठीक नहीं है। और पता नहीं क्यों मैंने वो बाइक ली, चाबी ली। मैंने कहा एलेक्स तुम यहाँ रुको, मैं कुछ खाने के लिए पौंडीचेरी से लेके आता हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है कि पौंडीचेरी में इस वक्त खाना कहाँ मिल सकता है। तो फार्म हाउस में, उस जंगल में हल्की उस दिन बारिश हो रही है और वहाँ के रास्ते कच्चे हैं। वहाँ पे उन दिनों कोई मेन रोड या कोई सब रोड नहीं बनी थी। दरअसल उस जंगल में ज़्यादा लोग आते ही नहीं थे। तो मैं बाइक लेके निकला। जा तो मुझे कोई परेशानी नहीं हुई और करीब 15 या 20 मिनट मुझे लगे होंगे जंगल से बाहर निकलने में। उसके बाद पौंडीचेरी पहुंचने में भी लगभग इतना ही मुझे समय लगा होगा। पौंडीचेरी पहुंच के दोस्तों मैंने कुछ फ्राई फिश ली और उसके साथ कुछ रोटियां भी पैक करवा ली। अब मेरे पास एक बड़ा सा बंडल था जो मैंने बाइक के पीछे बांध दिया। जब मैं वापस लौटता हूँ उस जंगल के अंदर तो बारिश तेज हो चुकी थी और मुझे बाइक चलाने में परेशानी हो रही थी, क्योंकि जो जंगल का रास्ता था वो ऊबड़ खाबड़ था। मैं आपको एक लिंक और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। एक वीडियो मैंने देखी थी अभी यूट्यूब पर, वो उसी जंगल की किसी ने बनाई है। तो तमिलियंस में किसी ने बनाई है, तमिल लैंग्वेज में, बट यू कैन सी एंड वो आप उस जंगल को देख सकते हैं। मुझे बाइकिंग करने में परेशानी हो रही थी इस वक्त तेज बारिश की वजह से, और सच बताऊं तो अंदर से एक अजीब सा डर भी था। मुझे मालूम था कि आज की रात कुछ घट सकता है, कुछ हो सकता है। बस मैं जितनी तेजी से हो सकता था बाइक दौड़ा रहा था। तो रास्ते में एक रेडियो टावर पड़ता है वहां पर, और मेरा रास्ता ठीक रेडियो टावर के बगल से होके जाना था मुझे। तो जैसे ही मैं रेडियो टावर के बगल से गुजरता हूं तो मैं देखता हूं टावर दरअसल एक टीले के ऊपर है और टावर के पास 2 लोग खड़े हुए हैं। मैंने बाइक रोकी, मैंने साफ पहचाना, क्योंकि मेरे से वो ज़्यादा टावर के ऊपर 10 या 15 गज की दूरी पे थे, बहुत ज़्यादा दूर नहीं थे। तो मैंने देखा कि 2 फ्रांसीसी जो अंदर नाच रहे थे फार्म हाउस पे उस रात, वो दोनों फ्रांसीसी यहाँ पर हैं। एक फ्रांसीसी टावर की तरफ मुंह करके शायद यूरिन कर रहा है और दूसरा फ्रांसीसी मुझे देख रहा है। मैं उनके नाम नहीं जानता था, लेकिन मुझे मालूम था ये लोग तो फार्म हाउस में हैं। तो मैंने जोर से आवाज़ दी, हे मैन व्हाट आर यू डूइंग हियर, कि भाई तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो दूसरे फ्रांसीसी ने, जो मेरी तरफ देख रहा था, अपने दोनों हाथ सीधे किए और उंगलियों के सहारे मुझे ऊपर बुलाया। मुझे लगा नशा ज़्यादा हो गया, ये लोग शायद जंगल में घूमने के लिए आ गए हैं। मैंने दोबारा उनसे बोला कि यहाँ क्या कर रहे हो, चलो यहाँ से, ये जगह ठीक नहीं है, सांप आ सकता है, कोई जंगली जानवर छोटा आ सकता है, तुम चलो यहाँ से। लेकिन वो शांत बिल्कुल मुझे देख रहा था और अपने दोनों हाथों से मुझे ऊपर बुला रहा था। जो दूसरा फ्रांसीसी पीठ करके मेरी तरफ खड़ा था वो भी धीरे से घूमता है और वो भी अपने दोनों हाथ सीधे कर लेता है, और दोनों मुझे अजीब से बिना कुछ बोले अपनी उंगलियों के सहारे मुझे ऊपर बुला रहे थे। उनकी हथेली आसमान की तरफ थी, दोनों हाथ सीधे थे और उंगलियां बार बार मुझे बुला रही थी। पता नहीं क्या हुआ दोस्तों कि मैंने शायद खीज में या गुस्से में या थोड़ा सा डर था कि आसपास मुझे जल्दी फार्म हाउस पहुंचना है, मैंने कहा लिव इट मैन, जल्दी फार्म हाउस आओ। और मैंने बाइक शुरू करी और मैं चल दिया। जब मैं चलता हूं बाइक से तो मुझे साफ महसूस होता है जैसे मेरी बाइक पे कोई बैठा, मैंने साफ महसूस किया।
और मेरे सर के आसपास से जैसे समथिंग कुछ ब्लैक ब्लैक सा है, मेरी आंखों के दाएं और मेरी आंखों के बाएं कुछ ब्लैक ब्लैक सा, मैं उसे शायद एक धुआं कह सकता हूँ, कुछ ब्लैक ब्लैक से एक शेड सा मेरे आसपास हो रहा था। मुझे लगा कि कुछ घट रहा है जो अननेचुरल है। मैंने बाइक की स्पीड बढ़ाई, मैंने पीछे नहीं देखा कि बाइक में कौन बैठा है, और मेरे आसपास ये मेरे दाएं और बाएं ये ब्लैक ब्लैक सा क्या है। जितनी तेज मैं बाइक उस रात दौड़ा सकता था उन दर्रों के ऊपर मैंने दौड़ाई, कई बार गिरते भी बचा। हादसा ज़्यादा नहीं खींचूंगा मेरे दोस्तों। रास्ते में एक हल्का सा दर्रा आता है। दर्रा मीन्स ज़मीन थोड़ी सी गहरी थी, एक नाली की तरह फटी हुई थी, और उसकी गहराई कितनी थी हम लोगों को नहीं मालूम। शायद 10 मीटर, शायद 15 मीटर, या शायद 5 से 6 मीटर। उसके ऊपर एक लंबे लंबे पत्थर के किसी ने पत्थर के लंबे लंबे टुकड़े डाल रखे थे जिससे बाइक और कार निकल जाती थी। तो बहुत तेजी से जब मैं उन दर्रों के ऊपर से गुजरा तो मुझे नीचे से आवाज आई, हो करके, जैसे कई लोग नीचे से चिल्ला रहे हैं। बाइक लड़खड़ाई, मेरा रोम रोम रोंगटा खड़ा था। डर का यह आलम था कि बाइक बहुत तेजी से भगाते हुए ठीक सामने फार्म हाउस का गेट खुला हुआ था, और मैं बाइक सीधे उस गैलरी के अंदर तक ले गया। जैसे ही मैं उतरा मैंने देखा सामने सब लोग नाच रहे हैं। मैं पीछे मुड़ के देखा, कोई नहीं। मैं फार्म हाउस के अंदर गया दौड़ते हुए। मेरे हाथ में वो बैग भी नहीं था खाने वाला, वो बाइक में वहीं बंधा हुआ था। मैं जैसे ही अंदर पहुंचता हूं मैं चौंक गया, क्योंकि मेरे सामने वही दोनों लड़के नाच रहे हैं, नशे में बेहद धुत, लड़खड़ाते हुए। मुझे देख एलेक्स मेरे पास आया और पूछने लगा, ब्रो खाना कहाँ है? शायद उसको भूख बहुत ज्यादा लग रही थी। मैंने एलेक्स से पूछा, ये दोनों बाहर क्यों गए थे अभी? एलेक्स ने कहा, नहीं ब्रो, ये बाहर नहीं गए थे, ये इतने नशे में हैं, ये बाहर जा ही नहीं सकते, ये कंटिन्यू यहाँ पे धीरे धीरे हिल रहे हैं, नाच रहे हैं, गिर रहे हैं। और मैं बिल्कुल शॉक था उस वक्त दोस्तों, क्योंकि मैंने थोड़ी देर पहले, लगभग 5 मिनट पहले इनको टावर पे देखा था, रेडियो टावर पर। ये दोनों मुझे ऊपर की तरफ बुला रहे थे, उस टीले पर जिस पे टावर था। मैं बस उस दीवार के सहारे धीरे से बैठ गया, अपना सर पकड़ के। एलेक्स ने मुझसे पूछा, क्या हुआ? मैंने एलेक्स को पूरी बात बताई। एलेक्स भी चौंक गया। एलेक्स ने मुझे दिलासा दिया। उसने मुझे बताया कि ब्रो, ये दोनों यहीं थे, मेरे सामने ही है, यहां से कोई बाहर नहीं गया है। इस वक्त मुझे एक एक बात याद आ रही थी जो यहाँ के तमिलियंस ने, कुछ मेरे तमिल दोस्तों ने मुझे बताई थी, कि ये जंगल पूर्णिमा और अमावस की रात अपनी तरफ खींचता है। यहाँ आने वाले लोगों के सामने कुछ ऐसी चीजें पेश करता है कि आप जैसे ट्रैप हो गए हो, और अगर आप उनके ट्रैप के अंदर फंस गए, उन शक्तियों के ट्रैप के अंदर फंस गए, तो शायद आपका बचना नामुमकिन है। क्या ये कुछ रूहें हैं, कुछ आत्माएं हैं, कुछ बुरी शक्तियां हैं? मुझे नहीं पता मेरे दोस्तों, और ये यहां कोई और भी नहीं जानता। इस जंगल के बीचों बीच एक पेड़ है जिसे हम हैंगिंग ट्री कहते हैं। कहा जाता है कि वहां पे बहुत सारे लोगों ने सुसाइड किया है, इसलिए शायद उनकी आत्माएं, उनकी रूहें ये सारा खेल खेलती हैं और बुलाती हैं आपको कि आ जाओ और हमारे साथ मिल जाओ। ये बात कितनी सच है, कितनी झूठ है, इसके ऊपर मैं कोई बहस नहीं करना चाहूँगा, कोई अपनी टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। बस जो मैंने देखा, जो मेरे साथ गुजरी, बस उतना ही कह रहा हूँ।
दोस्तों, ये था उस रात का छोटा सा हादसा जिसको हम एक भयानक कहानी तो नहीं कहेंगे। मेरे सुनाने का ढंग भी आज कुछ ऐसा नहीं है कि मैं इसको एक भयानक कहानी कहूँ, इसे एक हॉरर स्टोरी कहूँ। बस ये एक हादसा था जो मेरे साथ गुजरा था। बस आज भी इस वक्त मैं कहानी सुना रहा हूँ तो मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर उस रात मैं बाइक से उतर जाता और उनके बुलाने पे टीले के ऊपर चले जाता तो क्या होता। क्या मैं आज यहां बैठ के कहानी सुना रहा होता, ये हादसा सुना पा रहा होता? पता नहीं। बस यही एक बात ऐसी है जो मेरे रोंगटे खड़े कर देती है। दरअसल सुनने में आपको ये हादसा एक बहुत ही नॉर्मल सी स्टोरी लगी होगी, लेकिन जिसके साथ गुजरी वही जाने, है ना? तो चलो दोस्तों, मिलते हैं फिर से अगली कहानी में। ओके दोस्तों, जय हिंद।